प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं पूरे हफ्ते परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ और वो भी अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूँ जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर सिद्ध किया है। पर मैं किसी को उसके प्रेम पाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये एक व्यक्तिगत चुनाव है जो हर व्यक्ति को करना है, तब भी जब हम गलतियां करते हैं और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं। मेरे अजीजों, हमें फिर भी उसका प्रेम पाना चाहिए ताकि उस संपूर्णता का आनंद उठा सके जो वो चाहते हैं कि हम प्राप्त कर सकें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम आज मसीह की देह के लिए यानी कि कलीसिया के लिए सबसे जरूरी संदेश है। परमेश्वर का प्यार ही सबसे महान मुद्दा है जिसका बोध लोगों को होना चाहिए। लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में इतनी ज्यादा जरूरत उपदेश की नहीं, जितनी ज्यादा जरूरत है इसका व्यक्तिगत अनुभव करना और ये समझना कि एक व्यक्ति के नाते परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम आपको विजय की ओर ले जाता है। उस समय जब आप सभी शक्तियां और सिद्धांत आपके विरुद्ध खड़े नजर आते हैं, यानी कि परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत होती है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के तूफानों के पार ले जाएगा और शांत जगह पर जहां शांति है वहां पर आप कभी भी एक विजेता से अधिक कुछ नहीं हो सकते। यदि आप में ये निश्चित, जिसे बोल सकते हैं कि आपको ये पता हो कि आपको परमेश्वर कितना प्रेम कर रहे हैं। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में रोमियो 8 बाब और उसकी 37वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। मेरे अजीजों, इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे तब भी प्रेम करते हैं जब हम गलतियां करते हैं और असफल होते हैं। उनका प्रेम उन दिनों तक सीमित नहीं है जब हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया। हमें उनके प्रेम पर भरोसा होना चाहिए, खासकर तब जब हम परीक्षाओं के अंदर हो या हमारे जीवनों के अंदर परीक्षाएं, और जब शैतान हमारा मजाक उड़ा रहा हो और दोष लगा रहा हो, हाँ तुमने ही कुछ गलत किया होगा। जब दोष लगाने वाला आए तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे अजीजों, चाहे हमने कुछ गलत भी किया हो, चाहे हमने शैतान के लिए प्रवेश द्वार भी खोला हो, चाहे हमने अज्ञानता में कार्य किए हो, परमेश्वर हमसे फिर भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारी ओर है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे अजीजों, वो हमें दिखाएंगे कि जिस गड़बड़ी में हमने खुद को डाल लिया है उसमें से खुद को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, या शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम से काटना चाहता है ताकि हम कभी भी वापस परमेश्वर की कृपा में जाने की राह ना पाए, उसके धर्मी पुत्र और पुत्रियों की तरह जीने के लिए। मेरे अजीजों, जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर अपने वचन में हमसे वादा करता है कि वो हमें इससे छुड़ाएंगे। ये लिखा है भजन संहिता 107 और उसकी 20वीं आयत में, कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे निकालता है। मेरे जो यीशु ने अपना पवित्र आत्मा हमें वो सिखाने के लिए दिया है, या जिसे कह सकते हैं कि भेजा है, जो जानने की हमें जरूरत है। जो बातें कहनी है, जो बातें करनी है, जो बातें बोलनी है, ये जिन चीजों की जरूरत है इसलिए दिया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मुझे अभी भी तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है, पर अभी तक तुम उन्हें सहने के योग्य नहीं हो, या उन्हें करने के योग्य नहीं, या उन्हें समझने के योग्य नहीं। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात सत्य प्रदान करने वाला आत्मा,
तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात संपूर्णता और पूरा सत्य बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें बताएगा, अर्थात पिता की ओर से जो संदेश दिया गया है वही संदेश तुम्हें देगा। और वो सभी बातें बताएगा जो भविष्य में होने वाली है। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए वो आत्मा, मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 बाब उसकी 12 से 15 आयत में हम परमेश्वर के इस वचन को देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यीशु ने वादा किया है कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। आज बहुत से लोग मार्गदर्शन के लिए, जिसे कह सकते हैं कि परामर्श के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा मार्गदर्शन, सच्चा मार्गदर्शन, हमारे को जो आत्मा दिया गया है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें धकेलेगा या जबरदस्ती नहीं करेगा, पर मार्ग दिखाएगा सत्य का। शैतान हम पर दबाव डालना चाहता है और हमसे चालाकी करना चाहता है, परंतु तू पवित्र आत्मा की नम्रता से हमारा मार्गदर्शन करता है। हम परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि तू हमारी अगुवाई करेगा। मेरे जीवन यही एक तरीका है कि हम पहचान सकते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं या शत्रु की। मेरे अजीजों, यदि आप महसूस करते हैं दबाव, उलझन या किसी बात के लिए, तो फिर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो इस तरीके से कार्य नहीं करते, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा तुम्हें बहुत ही सहजता से बताएगा, अर्थात घोषणा करेगा, रहस्य को खोलेगा और संचालित करेगा, सत्य को तुम्हारे को बताएगा। पर इस बोध का तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करते। तो यदि आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, क्या करने को कह रहा है, तो आपको कोई भी जीवन में कभी भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यीशु ने उन सभी पर विजय प्राप्त की मेरे अजीजों, जिसकी हमें एक विजयी जीवन जीने के लिए जरूरत है। एक सामर्थ प्राप्त संघर्षों पर विजय पाना जीवन, जिसे बोल सकते हैं। जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, पवित्र आत्मा ने उनका जिम्मा लिया जो यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया था, और संक्षेप में ऐसा कहा था कि अब मैं विश्वासियों के पास जाऊंगा और उनके साथ कार्य करूंगा, उन्हें वो सब दूंगा जो यीशु ने उनके लिए रखा है और हासिल किया है। उन्हें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाऊंगा और उनका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे अजीजों, ये बहुत दिलचस्प है कि यीशु ने कहा है कि और भी बहुत कुछ है जो वह हमें देना चाहते हैं, पर वो जानते थे कि हम इसको सहने के योग्य नहीं है, हम इसे नहीं सह सकेंगे। एक बार में उन्होंने वायदा किया है कि पवित्र आत्मा जो उनका है उसे लेकर हमारे पूरे सत्य की ओर हमारे को लेके जाएगा। मेरे अजीजों, आप बहुमूल्य और मूल्यवान हैं, और परमेश्वर की ये योजना है कि वो अपनी भलाई और दयालुता प्रकट कर सके उनके जरिए जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। इसके कई मायने नहीं है कि आपने क्या किया है और आपके साथ क्या हुआ है, अतीत अतीत ही रहता है। परमेश्वर का आपके लिए महान भविष्य है। आप एक शांत जीवन जी सकते हैं, पर आपको इसे पाना होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको सहमत होकर ये कहना होगा वो मेरे लिए है। मेरे जो यीशु ने पुकार कर हमें बताया कि उसके पास वो है जिसकी हमें जरूरत है। फिर पर्व के अंतिम दिनों में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। जो आप स्वयं के लिए नहीं कर सकते वो उन्होंने आपके लिए पहले ही कर दिया है।
वो आपको न्योता दे रहे, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आए और इसे पाएं, इसे पिए, अपने अंदर निगल लें। आप ये तभी करते हैं जब आप विश्वास करें कि ये आपके लिए है। आकर पिए, इसकी परिभाषा इस तरीके से है, इसे ग्रहण करें या भरपूर रीति से पाएं, अपनी अंतर आत्मा में उंडेल ले। याद रखिए जो यीशु ने कहा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आपने मांगा और पाया तो आपका आनंद संपूर्ण हो जाएगा। मेरे जीजों, आप कैसे इस हताशा और निराश संसार को प्रभावित कर पाएंगे? ये संसार हताश और निराश है। यदि एक विश्वासी के रूप में हम स्वयं इतने निराश हैं, उनकी तरह जो बिना मसीह के हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग उन पर की गई उनकी दयालुता को आगे बढ़कर दिखाएं और उसे महिमा मंडित करें। जब हम परमेश्वर की वस्तुएं ग्रहण करते हैं, हमारा आनंद पूरा हो जाता है। और यही तो कलीसिया का एक रूप होना चाहिए, उसकी संपूर्णता को ग्रहण करना, उसकी संपूर्णता से परिपूर्ण होना और उसकी संपूर्णता में सिद्ध होना और उसकी संपूर्णता में चलना। यही एक कलीसिया का स्वरूप है। परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के कार्य कीजिए, उसे पाइए, जिसके लिए यीशु ने अपना जीवन देकर कीमत चुकाई है कि वो आपको मिल सके। वचन का अध्ययन कीजिए ताकि आप उसके वादों के प्रति निश्चित हो सके। उनसे बात कीजिए ये कहते हुए, मैं यहां हूं, प्रभु मुझ पर उंडेलिए ताकि मैं उसकी संपूर्णता को ग्रहण कर सकूं जो आपका पवित्र आत्मा मेरे लिए लाया गया है। मेरे अजीजों, वचन का उद्देश्य यही है कि आपको अतीत से मुक्ति और आजादी मिल सके। चाहे अतीत 5 मिनट पुराना ही हो या 50 साल पहले का हो, आपको हमेशा इस संदेश की जरूरत पड़ेगी। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपका अतीत भयानक हो तभी आप अतीत का पछतावा और मुक्ति पा सकें। यदि आप कल सुबह उठे और परमेश्वर जिसे बोल सकते हैं कि बनने की योजना बना रहे हैं, यानी कि धार्मिक कार्य करने की योजना बना रहे हैं, और फिर नाश्ते से पहले आप अपना आपा खो बैठते हैं, आपको अपने अतीत से मुक्ति की जरूरत है। मेरे जो शैतान चाहता है कि किसी गलती द्वारा जो आपने की है, आपको फांसे रखना, या कोई बयान जो आपने दिया है जो आपको नहीं देना चाहिए था, या कोई पाप जो आपने किया है, या कोई ऐसा पाप जो किसी ने आपके विरुद्ध किया है। परमेश्वर चाहता है कि आप मुक्ति पाएं उससे जो आपने किया है और उससे जो आपके साथ हुआ है। दोनों ही के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमने पहले ही वचन में पढ़ा है कि यीशु टूटे हुए हृदय को चंगाई देने आया, हमारे घाव को भरने आया, हमारी खरोंचों को चंगा करने आया। वो हमें आनंद का तेल देने के आए बजाय शोक के। परमेश्वर की जिसे बोल सकते हैं कि स्तुति का वस्त्र देने के लिए आए, राख की बजाय सुंदरता देने को आए। वो हमें धार्मिकता का वृक्ष बनाने आए कि हम परमेश्वर के द्वारा रोपे जा सके ताकि वो महिमा पाए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यशाया 61 और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज विश्व और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे जो लूका 4 बाब और उसके 18वीं आयत में यीशु ने स्वयं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ऐसा वचन दिया। मेरा मानना है
कि परमेश्वर ठीक इसी समय आपके साथ यहाँ है। वो आपको आपके जीवन के इस पल तक इसलिए लाए हैं कि आपको आपके अतीत के किसी पीड़ादायी अनुभव से छुटकारा दिला सके। शायद आपको भावनात्मक घाव से छुटकारे की जरूरत हो जो कई साल पहले आप पर लगाए गए, या शायद अभी हाल ही में आपको किसी ने नाराज किया हो और क्षमा न करने की प्रवृत्ति आपको उससे वंचित कर रही है। जो सब परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। यीशु सभी बंदियों को छुड़ाने आए। वो जानते थे कि आपको और मुझे, हम दोनों को उसकी हर रोज जरूरत है। मेरे अजीजों, जब मैं टूटे दिल से मुक्ति पाने का ये संदेश प्रचारित करता हूं तो मुझे उत्साह सा आ जाता है कि मैं जाकर वो सब बनूं जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं हूं। मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ निश्चय कर ले कि आप उससे आधे नहीं होंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप हों, या उसका 3/4 जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की, इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वे अपनी महिमा के धन अनुसार तुम्हें ये ज्ञान दे कि तुम्हें उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, अर्थात वो स्वयं तुम में और तुम्हारे व्यक्तित्व में वास करे। मेरे अजीजों, ये भीतरी मनुष्य तत्व है जहां हमें भावनात्मक चंगाई की जरूरत होती है। हमारी भावनाएं हमारे प्राण का एक लंगर है। हम एक प्राण है और हमारा एक प्राण बना हुआ है। हमारे मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाओं द्वारा हमारा मन हमें बताता है कि हम क्या सोचें। हमारी इच्छा हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारी भावनाएं बताती हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। शैतान इस दिशा में कार्य करता है कि हमारी भावनाएं घायल हो जाए जब दूसरे लोग हमें दुख पहुंचाए। नीति वचन 18 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मेरे अजीजों, शैतान चाहता है कि आप हमेशा भीतर से टूटे रहें ताकि आप उन मुसीबतों को ना सह सकें जो आपके जीवन में हम सभी पर आती हैं। मेरे अजीजों, पर पवित्र आत्मा हमारे भीतर मनुष्य तत्व और व्यक्तिगत, जिसे बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व में विचरण करता है, और वो वास करता है, अपनी उपस्थिति दिखाता है, अपनी प्रेजेंस वहां दिखाता है कि हमें शक्ति दे सके और सामर्थ्य से बलवान बना सके। ये हमें परमेश्वर के वचन की याद दिलाता है, ये कहते हुए कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ना टलने देगा। मेरे अजीजों, यदि हमारे में भीतरी शक्ति है तब हम जीवन की समस्याओं से निपट सकते हैं। भीतरी शक्ति के बिना हम ट्रैफिक जाम से भी नहीं निपट सकते। हमारे भावनात्मक घाव हमें रोजाना की समस्या से निपटने नहीं देते। हमें भावनात्मक घाव से छुटकारा पाने की जरूरत है ताकि हम निपट सकें। किसी सन की दुकानदार से या जीवन साथी से जिन्हें आत्मिक सिद्धता नहीं मिली, उन तमाम चीजों से निपटने की यह शक्ति देता है। जब हमारी भीतरी समस्याएं होती हैं, हमें बाहरी समस्याएं भी आती हैं, पर जब हम भीतर से मजबूत बन जाएंगे तब हमें भीतरी मनुष्य तत्व की शक्ति और पूरी सामर्थ्य का वो बल मिलेगा पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। तब हम उन सभी दूसरी बातों से निपट सकते हैं। तो हमारी राह में आती है। जब तक आप आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हैं, आपके जीवन में परेशानी आएगी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, तब तक जब तक आप आत्मिक रूप से मजबूत ना हो। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में वो है
कि हमें आत्मिकता में मजबूत बनना है। जब हम आत्मिकता में मजबूत बनेंगे तो हम भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनेंगे और शैतान की भेजी गई तमाम उन चीजों पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं जिन चीजों पे आज शैतान ने कंट्रोल कर रखा है और जो वो चाहता है जहां हमारे को नचाना और हम नाचते रहते हैं। शैतान का कंट्रोल हटाने के लिए अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके, पवित्र आत्मा के साथ हम संगति कर सके, पवित्र आत्मा हमारे को दिशा निर्देश दे सके। जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मिक रूप से मजबूत या जिसे कह सकते हैं कि बलवान नहीं बन सकते। बाहर से बेशक आप जितनी मर्जी कसरत कर लीजिए, जितनी मर्जी विटामिन्स और मिनरल्स की गोलियां लीजिए, दवाइयां खाइए, वो सब बेकार है। कोई इलाज काम नहीं आएगा आपके। आप जिंदगी भर दवाइयां खाते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भीतर से कमजोर हैं, आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा, आज सीखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर उन तमाम सिचुएशन से जो हमारे जीवनों में आती हैं, जो हमारे को विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, प्रभु जी हम उन पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये तभी होगा जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देंगे, तभी परमेश्वर हम उन तमाम शक्तियों से निपट सकते हैं जो हमारे को परेशान करती हैं, जो हमारे को विचलित करती हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी में है परमेश्वर, आए खुदा प्रभु यीशु में तुझसे विनती करते हैं कि खुदा परमेश्वर आज तू उनकी सहायता कर, अपना होली स्पिरिट भेज, अपनी पवित्र आत्मा भेज, ताकि उनके जीवनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी गाइडेंस हो परमेश्वर, प्रभु जी तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति में परमेश्वर ये लोग परमेश्वर जिन्होंने आज के वचन सुना है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में निरंतर चलने पाए, अपने जीवनों को परिवर्तित करने पाए, ताकि जैसा जीवन तू चाहता है परमेश्वर वैसा जीवन परमेश्वर ये जीने पाए परमेश्वर। क्योंकि हम जानते कि तू इस संसार में इसलिए आया कि लोग बहुतायत कर जीवन पाए, कसरत कर जीवन पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती करते तमाम दुखी लोगों के लिए, तमाम हताश और निराश लोगों के लिए परमेश्वर, उनकी तमाम हताशाओं को, निराशाओं को दूर कर। जितने लोग ये वचन सुनते हैं उन पर, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।